जनता को गुमराह करने वाली जो बात कर रहे हैं, कड़ा कानून आया, कानून आ चुका है, पहले 2024 में कानून आ चुका है। उसके बाद अगर शिक्षा माफिया पे 10 करोड़ का जुर्माना लगना है, तो 4 बार तो नीट का पर्चा लीक हुआ धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में, तो 40 करोड़ रुपया तो पहले वही जमा करवा ले, तो उसके बाद बात करें। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो देश के युवा चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें लगातार नजरअंदाज करना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी को लगता था लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो मिट्टी है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसकी जो खूबसूरती है, वो भारतीय जनता पार्टी के दमन को कुचल सकती है। ये बात इनको पता होना चाहिए। लेकिन आपका मुद्दा तो नहीं कुचला गया धर्मेंद्र यादव जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप नहीं समझ रहे, आप अपनी भी तो राजनीति देख लीजिए। सुनिए ना, आपको इनके सवाल तो अच्छे लगते हैं, जरा आप अपने वाले का भी गोल गोल जवाब मत दीजिएगा ना, अपना भी अच्छे से जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना भाई, सोमवार को सदन के पटल पर बिल आएगा, संख्या बल सरकार के साथ है, सरकार अपना बड़ा दिल दिखाएगी कि भाई देखिए इस्तीफा भी मांग लिया, जेनजी के सामने हम लोग झुक भी गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देश के नौजवानों की बात का हम सम्मान करते हैं। सदन के अंदर आप चाहे वॉकआउट करें चाहे कुछ भी करें, बिल भी पास हो जाएगा, एनटीए का रिफॉर्म भी हो गया। भाई तो यहाँ तो सरकार जो है, ठीक है जो हुआ हुआ, अब यहां से तो सरकार अपने आप को पॉजिटिव लाइट में दिखाएगी ना। आप क्या करेंगे? आपकी तो जीत नहीं है, आप तो सड़कों पे नहीं उतरे थे, आपने तो अपने स्टूडेंट विंग के साथ आंदोलन नहीं किया था, पूरा सीजेपी है, तो इसका क्रेडिट तो आप ले नहीं सकते। पिनाज जी, आप इस घटनाक्रम में आप देखिए कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं आप लिख के दोगे तो हम विश्वास करेंगे। ये जो क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी ने खोई है पूरे देश के सामने, विपक्ष के सामने और देश के युवाओं के सामने, छात्र नौजवानों के सामने। अभी शिवम भाई किसानों की बात कर रहे थे, सोमवार से किस मुद्दे पे संसद नहीं चलने देंगे, ये तो बता दीजिए। संसद चलेगी तो बड़े बड़े कानून पास हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। अरे मेरी बात सुनिए, किसानों को धोखा दिए हुए कितने साल हो गए? 850 किसानों की शहादत हुई और भारतीय जनता पार्टी की नींद नहीं खुली। युवा जब सड़क पर आए, अरे पर उस उत्तर प्रदेश में सरकार तो बन गई ना इनकी। अगर किसान इतने नाराज होते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो किसानों की तादाद अच्छी खासी है ना, किसान बेल्ट में भी क्यों जीत रहे? धर्मेंद्र जी, मैं तो आपकी राजनीति की चिंता कर रही हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे उस पर। पिनाज जी, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है? अगर इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो नरेंद्र मोदी के रील को देख लीजिए, जो इस देश के युवाओं ने, खासकर बेटियों ने और देश के छात्रों ने जो नरेंद्र मोदी के चेहरे को पूरे दुनिया के सामने बेनकाब किया है, उससे पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैसे जीता, लोकतंत्र को कैसे लूटा और वोट को कैसे लूटा, पेपर को कैसे लूटा, पेपर कैसे लीक होता था। चलिए देखते हैं सदन में क्या करेंगे सोमवार को, जरा सोच के ये बताइएगा रोहित जी। ठीक है रोहित जी, ठीक है, नहीं अंतिम नहीं, दोबारा मौका दूंगी, वक्त है मेरे पास आज, चिंता बात मत कीजिए। ऐसे थोड़ी आप जब तक बताएंगे नहीं सोमवार को क्या करेंगे। राहुल गांधी तो जंतर मंतर गए भी नहीं थे, डिंपल यादव तो गई भी थी, अब आगे क्या होगा इस पर बात करूंगी ना मैं आपसे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी, अब आप बता दीजिए कि भाई यहाँ पर जंतर मंतर के बाद क्या आप लोगों ने छात्रों के हाथ में, जैसे कहते हैं ना, एक मौका ऐसा तो नहीं दे दिया है कि अब इसके बाद डिमांड अगली क्या? क्योंकि जैसे ही इस्तीफा आया वो खुश हुए, खुश होने के बाद उन्होंने जश्न मनाया अपने अंदाज में, उन्होंने कहा भी कि हमने सरकार को झुका दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने कहा अगर जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई ना तो इस इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। पंडोरा बॉक्स तो नहीं खोल दिया आपने एक नई किस्म की? देखिए पिनाश जी, कि हमारा देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपके पास आंदोलन का पूरा राइट होता है। और आप जब आंदोलन करते हैं तो आपकी कुछ मांगे होती है, एक लिस्ट होती है, जिस लिस्ट में से कुछ मांगे मान ली जाती हैं, कुछ मांगे छोड़ दी जाती हैं। और ये आपका एक पूरी तरीके से राइट और संवेदनशीलता दिखाती है कि अपनी सरकार के प्रति और सरकार की जनता के प्रति। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब सरकार ने जनता की बातें मानी हो। किसान आंदोलन के अंदर भी जब राष्ट्रीय लोकदल खुद विपक्ष में था, माननीय जयंत चौधरी जी नेतृत्व कर रहे थे किसान आंदोलन का, और सरकार ने पूरी तरीके से संवेदनशीलता दिखाते हुए 3 किसानों के कानून जो थे उनको वापस लेने का काम किया था। और चौधरी चरण सिंह जी को उसके तुरंत बाद इन्होंने भारत रत्न देके किसानों का सम्मान किया था। इसी तरीके से आज अगर छात्रों की एक डिमांड थी तो उस डिमांड को हमने पूरा किया है। और छात्रों की एक मुख्य डिमांड यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि बाकी उनकी डिमांड ऑलरेडी मान ली गई थी कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनको जो पैसे देने की बात थी या जिस तरीके का भी उनके लिए कंपनसेट हम कर सकते थे, कंपनसेशन की बात थी, वो पहले ही मानी जा चुकी थी। तो अब छात्रों की कोई भी ऐसी डिमांड बची नहीं है और सोनम वांगचुक जी का भी अनशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो हमारे देश की जनता देख चुकी है। और खुद प्रधानमंत्री जी जिस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हो, वहां पे छात्रों को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सरकार जनता की सरकार है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम विपक्ष को किसी भी तरीके की घृणित
राजनीति करने नहीं देंगे। ठीक है विपक्ष को निवान किसी भी जी, तरीके से कोर्स करेक्शन कर लिया, नहीं बनने देंगे। भाई जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री भी जेनजी के अंदाज में आए, इंस्टा रील बनाई, आधी रात को बनाई, तो इससे पता चलता है कि भाई वो इस पूरे मामले पर क्लोज वॉच रख रहे थे। और जब उन्हें लगा कि भाई ठीक है, एक शख्स के इस्तीफा देने से कोई सिस्टम रातों रात दुरुस्त नहीं हो जाता, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपके नेता ने तो अच्छा खासा लंबा वक्त लगाया था इस्तीफा देने में। तो वही मैं कह रही हूं कि अब जब उन्होंने जेनजी की बातें मान ली, उनके अंदाज में आकर उनसे संवाद स्थापित कर लिया, कोर्स करेक्शन करने के लिए सबको कह भी दिया है। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष का भी बयान आ गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े हित में यह फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी खड़ी है। नितिन नवीन की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एनईपी नीति लागू हुई है, तो वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी जगह है, उसके साथ पार्टी खड़ी हुई है। और देश हित में कि युवा जो हैं किसी के बहकावे में ना आए और कुचक्र में ना फंस जाएं, उन्हें कोई बहकाए ना, और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, देश का युवा भटके नहीं, गलत तरफ न जाए आंदोलन। तो उस हित में उन्होंने खुद से पहले देश को रखा, देश के युवा को रखा, और उन्होंने इस्तीफा दिया है और पार्टी तो उनके साथ खड़ी हुई है। ठीक है निवान जी, भाई कोर्स करेक्शन कर लिया ना, आप लोग इतना खुश मत होइए। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, गलती थी, मानी, कोर्स करेक्शन किया, बच्चों की आवाज सुनी, विपक्ष ने तो कुछ नहीं किया ना इसमें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्वीट, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्वीट आपको बताता है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये ट्वीट आपको बताता है कि बीजेपी नहीं समझती थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए।